हमने जो लास्ट लर्निंग कंटेंट पे हमने सीखा था ना, उसका अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को यूज़ करेंगे इस गैप से यहाँ तक। अगर आप देखोगे इसने ऑलरेडी ये वैल्यू एरिया को क्रॉस करके जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ था इस ओपनिंग से यहाँ तक मार्क करेंगे। तो आपको अगर एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे मैं कितना मिनट कैंडल यूज़ कर रहा हूँ, 3 मिनट, 3 मिनट करता हूँ, रुको। ये जो एरिया है यहाँ से हम यहाँ तक मार्क करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखो एक पीओसी लेवल जो मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लेवल मिल रहा है आपको, इधर एक मिल रहा है जोन। ठीक है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, बस वॉल्यूम एरिया दिख रहा है, उधर एक जोन बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक जोन था। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें एक क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जैसा। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल को इसने ये डोमिनेट किया था, तो मैं ये रेड कैंडल का हाई एंड लो को लेके एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। आया, देखो उसको टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको कहाँ पे रुकना चाहिए था, हमें देखना है कि ऊपर साइड पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी गैप है क्या। अगर आप देखने जाओगे, अगर हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, ऑलरेडी मार्केट इधर टैप हो चुका है। यहाँ पे एक माइनर सा, यहाँ पे एक शायद था, हाँ छोटा सा एक एफबीजी था जिसको भी ये ऑलरेडी टैप कर चुका, तो यहाँ पे रुकने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हो इसको, हम अगर एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर, ऑलरेडी हो गया है, तो ये मुझे लग रहा है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा ये। बट उससे पहले हमने एंट्री तो नहीं कर पाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं भी कर पाए तो हम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा जो ऑलरेडी इधर हो चुका है। ठीक है, तो लिक्विडिटी इसको कहाँ पे मिलेगा, चेंज ऑफ कर मतलब अगर लिक्विडिटी देखने जाओगे इस लो के नीचे रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कोशिश किसको करेगा, अगर हम एज ए इसको ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं या फिर इसको ही लेते हैं, ये टैप हुआ है, दिख रहा है ना, ये यहाँ कहीं तक आएगा। तो हम वेट करेंगे मार्केट आके इस लेवल पे, जब मार्केट सपोर्ट दिखाएगा तो हम यहाँ से एक प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। मैं वेट करूँगा यहाँ तक, और मैं यहाँ से सोच रहा था एक सेलिंग आएगा, बट इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो वेट करना होगा हमें प्रॉपर एंट्री के लिए। इधर इसने एक रिजेक्शन दिखाया था बट वो वैलिड नहीं था। यहाँ से भी अगर ऊपर देखते हैं तो इसने इसको ब्रेक कर चुका है। डायरेक्ट निकल जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए था, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आके टैप किया ना, यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ये जोन पे मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पे 1 मिनट कैंडल आके हम देखेंगे कि कैसे कैंडल बना था। अगर कुछ बुलिश कैंडल बनाया होता वहाँ पे, अगर आप देखोगे ये थोड़ा ऊपर उठेगा। ठीक है, इधर कहीं पे जब बन रहा था तो हम जस्ट इसके नीचे कैसे लगा के एक एंट्री प्लान कर सकते थे और टारगेट हमारा ये हाई होता। ठीक है, बट हमने तो एंट्री मिस कर गए, तो हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम एक प्लान करेंगे इधर कहीं पे, स्टॉप लॉस से स्विंग के लो के नीचे रख के ये हाई हमारा टारगेट होगा। और वो सेलिंग अगर आप देखने जाओगे, अगर हम इसको एज ए कंसिडर करते हैं 1 मिनट कैंडल के हिसाब से, जिसको ये मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से इसी कैंडल को ये आई थिंक रेड होना चाहिए और यहाँ से नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो आना चाहिए। अभी इसका 75% लेवल अगर मैं देखूँगा तो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे भी अगर हम देखें पहला सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप फुलफिल है, हम ले सकते हैं इसको एज ए वर ब्लॉक जैसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे रुकेगा, ये आएगा समथिंग यहाँ तक,
यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे अगर हम एक एफ भी देखेंगे तो ये एफ भी इधर एक है, एफ इधर, लेकिन ये टैप हो चुका है। हाँ यार, हमें ये देखना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एफ इधर टैप हुआ था, यहाँ से ऊपर गया था, बट ठीक है। हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर देखोगे ना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था, उसके बाद आया ये एफ पे टैप करके ऊपर गया है। बट इधर कहीं पे मिलना चाहिए था हमें एंट्री, तो हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से एक सेलिंग आएगा कहाँ तक, इधर कहीं तक, फिर यहाँ से हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का एंट्री प्लान किया यहाँ पे, और इसको आना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक। वही $27,000 का हमने रिस्क लिया हुआ है। अगर यहाँ तक आ जाता है 150 पिप्स मिल जाएगा 4396। तो मैं यहाँ पे टीपी को अगर 4396 पे एंटर करने के लिए कोशिश करूँ, कितना मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो हम इसको 97 पे डाल देते हैं। आई थिंक आना चाहिए इसको नीचे। अभी अभी भी निकाल सकते हैं, बट ये आधा है ना। चलो ठीक है, ट्रेल हो गया। फिर भी 1:200, 1:2 के आसपास मुझे रिस्क, 1:2 क्या, 1:3 ऑलमोस्ट। ठीक है, 27,000 रिस्क पे 71,000 बुक हुआ है, काफ़ी है। सो हमने यहाँ पे एक डाउन साइड का व्यू फिर से बनाया है, जो रिमेनिंग बैलेंस था ना उससे हमने एक फिर एक एंट्री प्लान किया यहाँ से, क्योंकि अगर देखो डाउन साइड का ही पेंडिंग है इधर, यहाँ तक तो आना चाहिए। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा भी मुझे दिख रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए। और कहाँ तक, इधर ये लेवल या ये लेवल तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं इधर ना 4396 4397 पे टिपी कोड लगा दूंगा, 152 के आसपास प्रॉफिट आएगा, और अगेंस्ट में जाएगा तो ये 28,000 जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। मुझे लग रहा है इधर इसने 0.5 को ब्रेक किया हुआ है, सो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ए फॉल टू दिस लेवल। तो देखते हैं, अभी ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, जो भी होगा आप देख लेना। सो गाइज, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ठीक है, टारगेट तक तो नहीं आया, और उससे पहले मुझे लग रहा है ये जो है ना, इसको ट्रिगर हो गया। यहाँ ब्रोको चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग व्यू पे शायद टच हो गया होगा, नहीं किया अब तक तो नहीं हुआ। बट अगर हम इस ग्रीन कैंडल को कंसिडर करते हैं, सॉरी ये हाई से भी हम इस रेंज को लेते हैं, तो भी टच नहीं हुआ, तो आएगा नीचे। और ओके, अगर हम इसको देखने जाते हैं तो टच हुआ है, आप देखो ऑर्डर ब्लॉक को, दिख रहा है ना। इस ग्रीन कैंडल को अगर हम कंसिडर करते हैं, इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक इसने कंप्लीट किया है। तो यहाँ से यहाँ तक भी मूवमेंट अगर हम देखेंगे 150 पिप समथिंग मिल चुका है हमें। ठीक है, तो चलेगा, उतना सा एरर दिया है, बट मुझे लग रहा है कि ये नीचे तो पेंडिंग रहेगा।
यहाँ से भी देखेंगे तो पेंडिंग मुझे दिख रहा है। चलो ठीक है, इसको हम 2 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं, ये 1 टाइम्स हो गया। इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो हल्का ब्रेक दिखेगा। इसको एज ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं ना। ये जोन तो हमने बना के रखे थे, मैं बस ये रेड कैंडल को लिया था, इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक हाँ, यहाँ तक भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसको ये टच करके ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें एक अच्छा पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुका है, तो टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि 140 150 पिप्स के आसपास ऑलरेडी हमें एक मोमेंट मिल चुका है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टैप हो गया गाइस, देखो। सॉरी, हम कौन सा कैंडल देख रहे थे? 3 मिनट कैंडल के हिसाब से यही है। तो देखो यहाँ पे ये टैप किया है, देख रहे हो ना यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसको हम एक मिनट कैंडल करते हैं। मार्केट क्या करेगा? ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे आके एक बार में भी टैप करेगा तो हम यहाँ से एक बाइंग देखेंगे। ठीक है, 3 मिनट कैंडल के हिसाब से तो ये ऑलरेडी जो हमने मार्क करके रखा था, देखो उसको आया, वहाँ पे टच किया। यहाँ पे अगर हम एक कैंडल करके देखते तो इधर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ से ऊपर साइड के लिए, और ये हाई हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट। ये तो हाँ, ये भी मिटिगेट कर चुका है, ये भी किया है, तो बेसिकली ये हाई तक हम टारगेट रख सकते हैं। ये हमारा थर्ड ट्रेड है। अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाया है, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, 3 मिनट कैंडल अगर आप देखोगे, हमने जो इधर प्रेडिक्ट किया था कि 3 मिनट कैंडल के इसे स्टार्टिंग में जो एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ पे आके एक टैप करेगा, सिंपल। अगर आप देखोगे, मैं इस रेड कैंडल का हाई एंड लो को लेके अगर मार्क करता हूँ, देखो इधर आके इसने टैप किया था, तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं किए, आया मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे फिर एनगल्पिंग टाइप का कुछ कैंडल बना, फिर जाके हमने एक व्यू बनाए। अभी अगर 3 मिनट कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, आपको ये वाला एक रिवर्सल लेवल नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये टैप हो चुका है, तो ये एक इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, और बाकी ये भी नहीं है। पहला सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप था वो भी चला गया, ये सेकंड थर्ड के बीच में यहाँ पे एक है अपना FVG गैप। ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से रिवर्सल लेगा। ठीक है, अगर रिवर्सल लेगा भी तो हम इसको ब्रेक इवन पे ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है कि जैसा ये मार्केट मोमेंट दिया यहाँ तक, कि ये हाई के ऊपर एक हायर हाई बनाना चाहिए, 200 पिप्स के आसपास एक हायर हाई बनना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थर्ड एंट्री किया हुआ है। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ठीक है, जो भी होगा आप देखना। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक टीपी हो सकता है, अगर 1 मिनट कैंडल देखते हो ना, तो मतलब ये पहला सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में एक FVG भी है, और हम इसको एज ए अगर आप देखोगे, इस कैंडल को हम एज ए लिमिट ऑर्डर जैसा भी, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया है। 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एक FVG है, तो इसलिए मैं भी रिजेक्शन दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। बट हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या, देखो ऑलरेडी 1:1 से ज़्यादा हमें मिल रहा था। ठीक है, ये 40 के समथिंग मुझे मिल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें फिर स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4202 पे ट्रेल कर दूंगा ब्रेक इवन पे। SL को हम क्या करेंगे, 4202.5 के आसपास हम ट्रेल कर देंगे। 4203, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं, 44 हाँ 4402.5 पे हम ट्रेल कर देंगे, ताकि एटलीस्ट जो चार्जेस है वो हमारा ये निकल जाए और हमें लॉस लेना ना पड़े, बस सिंपल। और मुझे नहीं लगता ये नीचे आना चाहिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये इधर आके ये जो 1 मिनट कैंडल अगर आप देखोगे ना, जो हम सोच रहे थे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा कंसिडर करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट को टैप करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी आपको मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा उसको जाके देख लेना, लास्ट वीडियो भी देखना। ये वाला वीडियो आप देखना,
SMC ICT के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया ना, इस पे मैंने सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन किया, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। और लास्ट वाला वीडियो भी देखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। और स्पाइक भी दिया है, एक दो बड़ा कैंडल बनेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई ना, हम ऐसे भी रिस्क फ्री ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम, एक हायर हाई आना चाहिए। मुझे यहाँ से लग रहा है एक फॉल देगा। और अब देखोगे ये मोमेंट हमने कैप्चर किया है, ये सेलिंग, ये बाइंग, ये एक एसएल, ये एक एसएल, दो एसएल गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक फॉल भी देगा ना, ये दो एसएल एटलीस्ट इसमें कवर हो जाएगा, फिर यहाँ से हम एक बाइंग साइड का देखेंगे। और मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से एक बार इस जोन तक आएगा। ठीक है, इस जोन का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ कहीं तक आके फिर बाउंस बैक करेगा। तो अगर इसको ब्रेक किया तो और जाएगा, नहीं तो यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए। 4405.85 के आसपास इसको एक बार आना चाहिए। लेट्स सी क्या करते हैं, इधर आके ये सपोर्ट दिखाएगा तो फिर मैं देखूंगा बाइंग साइड का। और यहाँ पे भी 4405.8 रहा ना, 4405.8 भी अगर देखते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 1:1 तो दे देगा यहाँ पे, 35 के आसपास मिल जाएगा हमें। थोड़ा एक एक भी कवर हो जाएगा तो सही है, मतलब ये एक एसएल और ये एक एसएल। एक स्पाइक चाहिए नीचे, 28 होगा, निकाल दूंगा मैं। चलो डन, नो इमोशंस, ना सोचना ही क्या है कि और जाएगा और जाएगा। यहाँ से फिर हम बाइंग साइड का देखेंगे। इस जोन को ऑलरेडी इसने इधर टैप किया है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे मार्केट रुकेगा। तो इसके बाद जो आपको दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, तो ये इधर कहीं तक आ सकता है। इसका 75% लेवल ये है क्या? चलो यहाँ से हम एक बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक है और इसका ये 75% लेवल भी है, और अगर ये ग्रीन हुआ तो यहाँ से ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे मैंने फिर से री एंट्री प्लान किया, अगर आप देखोगे क्या ही मोमेंट आएगा इस। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड प्लान किया था। सिंपल, अगर आप यहाँ पे 3 मिनट कैंडल करके देखते हो ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे व्यू बनाया था, बट इसको तो ये डायरेक्टली ब्रेक किया था। तो डायरेक्ट ब्रेक किया था तो मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया ना, लास्ट वीडियो पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, मैं इसको लिया था बट इसको ये डायरेक्ट ब्रेक किया था। तो इसके नीचे आना चाहिए था कहाँ तक, इसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे नहीं रुकेगा और इसके नीचे आएगा तो फिर यहाँ तक आना चाहिए था। देखो आया, इधर जैसे ही टैप किया तो मैंने इसको 1 मिनट कैंडल करके देखा, और 1 मिनट कैंडल पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप वगैरह था नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो मुझे लगा कि ये क्या करेगा, ये जो पहला कैंडल है इधर कहीं पे ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा, और ये ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 441, मतलब इसके ऊपर एक हायर हाई बनाएगा। देखना, इसके ऊपर एक हायर हाई बनेगा, और हो सकता है ये हाई को भी टारगेट करे। ठीक है, तो इधर से ही मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया, यहाँ से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट आ रहा है कि नहीं। इस पे तो अभी और लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप देखोगे इस पे ऑलमोस्ट हमें मतलब जो प्रीवियस एसएल, एक एसएल था, एक एसएल तो मैंने इधर कवर कर दिया, ठीक है, फॉल पे, और ये एसएल पे, इस पे मुझे ऑलरेडी डबल दे रहा है। ठीक है, तो इस पे और एसएल तो नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दूंगा 4403 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 200% मुझे मिल रहा है, तो 44 एसएल को डाल देते हैं 4403 पे, ताकि हम रिस्क फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 70K के आसपास आएगा तो मैं सोच रहा हूँ बुक कर लूँगा, बट स्टिल मुझे लग रहा है मिनिमम यहाँ तक तो आएगा। ठीक है, उसको ब्रेक करेगा तो अलग बात है। देखो हमने ये सारा मोमेंट प्रेडिक्ट करके मैंने आपको दिखाया, यहाँ से ये प्रेडिक्ट किया था, यहाँ से ये प्रेडिक्ट किया था, यहाँ से ये प्रेडिक्ट किया था, ये एक एसएल गया था, यहाँ पे एक एसएल गया था। मुझे लग ही रहा था कि मतलब एक बार लिक्विडेट करने मार्केट नीचे आएगा इसको एटलीस्ट, और मार्केट ने ये किया भी है। तो अभी हम एसएल को क्या करते हैं, इस लो के नीचे ट्रेल कर देंगे 4408.5 पे। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे 4408.5, एटलीस्ट 50,000 तो लेके जाएंगे हम।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेल कर दिए। अगर अगेंस्ट में आता है तो 4408.5 इधर है, ठीक है, इस लो के नीचे हमने ट्रेल कर दिया। अगर ये चला तो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा तो अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल लेके जाएगा और 49 के समथिंग हम ले लेंगे। तो प्रीवियसली एसएल भी कवर हो जाएगा प्लस प्रॉफिट में ब्रेक। अगर मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दे, मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जाएगा क्योंकि ये लिक्विडेट कर चुका है और यहाँ पे बायर्स को आने नहीं देगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट देगा तो नॉर्मल रैंडम ट्रेडर्स आएंगे, तो ये कोशिश करेगा कंटिन्यूसली ऊपर भागने के लिए। लेट्स सी क्या करता है। नीचे तो कोई पेंडिंग नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको काटना चाहिए, इसका लो को। ले जाएगा, चलो ठीक है। स्टील हमने 48 समथिंग हमने बुक किया। सो गाइज यहाँ पे मैंने री एंट्री प्लान किया था, आपने देखा था कि ये ट्रेलिंग पे मेरा इधर एग्जिट हुआ, फिर जैसे ही क्रॉस किया मैंने इधर एग्जिट मतलब ये कर दिया था। तो मैं यहाँ पे ना इसको बुक कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये और भी ऊपर जाएगा, बट मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों किया था, सिंपल। अगर आप देखोगे हमने यहाँ से तो एक प्लान किए थे, ये जब आया ट्रेलिंग इधर कहीं पे 4 इधर कहीं पे एग्जिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर देखा मैंने कि इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, इसको भी इधर ये क्रॉस किया था। जब मार्केट इधर आया रिट्रेसमेंट लेने के लिए तो मैंने यहाँ पे फिर से एक री एंट्री प्लान किया। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, देन यहाँ पे फिर एक री एंट्री प्लान किया। जैसे मार्केट इधर सपोर्ट लेने लगा फिर हमने इधर कहीं पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे कहीं पे हमने एग्जिट कर दिया। तो बस वही है भाई, एक ही ट्रेड पे पूरा होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हो सकता है मार्केट इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो फ्लो में जितना मोमेंट हमें मिलेगा उतना लेने के लिए। हाँ, ये ऊपर जाएगा और रूल के हिसाब से जैसे इसके ऊपर एक हायर हाई बनाना चाहिए था, ये ऑलरेडी हायर हाई यहाँ पे बना भी दिया। यहाँ पे भी जो हम सोच रहे थे यहाँ तक आएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको ब्रेक भी कर चुका है।